ओटीपी हैक करने के क्या 12 तरीके हैं? तो मैं एक लाइन बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा पूरा डिटेल में। तो सर, एक तो तरीका होता है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें आपको मैं थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग करूंगा। आपको एक कॉल आ जाए कि शुभंकर जी, एक इवेंट है अभी भारत मंडपम में, आपको बुलाना है, अवार्ड देना है, अमित जी ने आपका नंबर दिया है। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। फिर बोलेगा कि शुभंकर जी, अमित इज ऑल्सो ट्राइंग टू कॉल यू। वो आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है और हम चाहते हैं एक फायर साइड चैट हो जाए आप लोगों के बीच में, और 4 दिन बाद इवेंट है और रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसा वैसा आप देखोगे। क्योंकि यार अमित का नंबर, अरे उनका वीआईपी नंबर है, मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं, अभी सर टाइम ही नहीं हमारे पास, थोड़ा अर्जेंसी दिखाएगा। और मान लीजिए आपने मर्ज कर दिया थोड़ा प्रेशर में आके, तो आपके पैसे निकल जाएंगे, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका तो कॉल कनेक्ट किया मैंने, इसमें कैसे? आपने कोई ओटीपी दिया? नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया? नहीं। आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? नहीं। आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया? नहीं। तो पैसे क्यों निकले? आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज किए हैं। हाँ, क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। आपको भी जो दूसरा कॉल आया उस समय, वो आपके ओटीपी का कॉल था। पहले जो एसएमएस पे आते थे ना ओटीपी, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल, आप कॉल पे मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे आता है, बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है। तो आप जब क्रिमिनल के संग कॉल पे थे, उस समय उसने आपका मान लीजिए व्हाट्सएप का ओटीपी मंगाया और आपने ट्रस्ट करके मर्ज कर दिया, तो क्रिमिनल इज ऑलरेडी ऑन द कॉल, उसने ओटीपी सुन लिया। बट तो मुझे सुनाई देगा, काट दूंगा। बिल्कुल, आपको भी सुनाई देगा, लेकिन आप जब तक काटोगे वो सुन तो चुका ही है ना। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलोगे वो ओटीपी रोक दो, कैन यू स्टॉप दैट? यदि उसने सुन लिया तो इज गॉन। ओके, दिस इज वन, है कि नहीं? दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपके फोन से कोड डायल कराया जाता है, जो *62* मोबाइल नंबर हैश *21* मोबाइल नंबर हैश *401* मोबाइल नंबर हैश, ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग कोड है। तो कुछ डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए दिवाली के पहले कि आपको गिफ्ट भेजना है। उन्होंने कहा हाँ भेजिए। बोले नहीं, इस बार कुछ गोल्ड वोल्ड है तो आपकी परमिशन चाहिए। तो बोले दे दी परमिशन। बोले ऐसे तो सर कोई भी परमिशन दे देगा, वो तो आप, हम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने सर्वर बेस्ड सिस्टम बनाया, सर्वर से आपको रिक्वेस्ट मेल आएगी, रिक्वेस्ट एसएमएस आएगा, उसमें कोड होगा, वो आप डायल कर दीजिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके घर पर अपने आप वो डिलीवर हो जाएगा। हमारा सर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अच्छा, तुमको एसएमएस आया, उस पर कोड था, उन्होंने डायल किया, कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई, अगले मिनट उनका ओटीपी व्हाट्सएप चला गया। फिर तीसरा तरीका होता है ई सिम। ई सिम जानते हैं? आज भी आप 50 लोगों में पूछेंगे ना ई सिम कितने लोग जानते हैं, तो 40 लोग नहीं जानते हो। आप जानते हैं क्योंकि हम आईफोन यूज करते हैं, एक्टिवली यूज करते हैं, एक्टिवली यूज करते हैं, और आईफोन में एक ही ट्रे आती है, 2 लगाना होता है, तो हाई है आपका। लेकिन आमतौर पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना वही चले आ रहे हैं। था मेरे पिताजी की उम्र के लोगों को नहीं पता ई सिम क्या होता है। हाँ, तो जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आप में से कितनों को ई सिम पता है, तो मेरा अनुभव है कि 10% 15% को पता है, 80% लोगों को तो नहीं पता होता। ई सिम पता ही नहीं है क्या है, सोचिए आप, जबकि इट्स सच ए कॉमन थिंग। पूरा फोन ही हैक हो गया फिर तो। अब ई सिम यदि मैं आपका क्रिएट कर लूँ तो मेरा सिम आपका हो गया, तो फिर तो सब गया ना, सब गया, मेरा फोन ही पूरा आपका। अब वो प्रोसेस में मैं आपको ट्रैप कर लूंगा, मैं आपसे एक मैसेज करवा लूंगा गलती से, वो कर दोगे आप, क्योंकि मैं जिस तरीके से कन्विंस करूंगा वही तो आर्ट है। मैं कह रहा हूँ ना, ब्रेन को मुझे हैक करना है, मुझे आपके डिवाइस से मतलब ही नहीं है, वो तो आप ही करके दोगे मुझे। फिर आ जाता है किसी तरह मैं स्क्रीन शेयर करा लूं कि मैंने आपको किसी मुसीबत में फंसाया, वो मुसीबत मैं क्रिएट करूंगा, और जैसे आप फंसे, आपने हेल्प के लिए कॉल मांगी और मैं कहूँगा हाँ हाँ सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये काम करता हूँ, मैं क्या करूँ सर, मैं बाहर फंसा हूँ, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, मेरे सामने वेबसाइट खुली है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अभी रिफंड आ जाएगा आपको, या आपने कोई पिज़्ज़ा मंगाया होगा या कहीं कुछ कैशबैक आ रहा होगा, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से आई प्लान। अब आप तुरंत हाँ ठीक है यार भेजो यार, मेरा तो पैसा फंस गया यार, प्लीज़ प्लीज़। आपने गूगल मीट का लिंक क्लिक किया, स्क्रीन शेयर किया, उसको वो रिफंड फंड से मतलब ही नहीं है। वो पूरी कहानी इसलिए गढ़ी गई थी कि आप उस गूगल मीट के लिंक क्लिक करते, जैसे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन शेयर हुआ, उसको ओटीपी गए ना। पर चाहे वो गूगल मीट हो, जूम हो, कुछ सपोर्ट ऐप हो, एनी डेस्क ऐप हो, टीम व्यूअर हो, कुछ भी हो, पर वो जिस तरीके से आप तक पहुंचेगा, वो सपोर्ट के लिए सर वो क्विक सपोर्ट एक ऐप है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। तो जो सीनियर सिटीजन उनको लगता है क्विक सपोर्ट है, सपोर्ट की ऐप है, कर लो इंस्टॉल, कर ली, उससे तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर ओटीपी आता है तो फ्लैश होता है, तो कोई देख सकता है। आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, यहाँ फोन पड़ा हुआ है, उसने ओटीपी देख लिया, मिस यूज कर लिया।